नमस्कार दोस्तों। ये हम अगले दिन सुबह फिर तैयार हो गए, बाहर घूमने के लिए ब्रेकफास्ट करके आए थे, जस्ट निकलने की तैयारी थी और फिर हम कैलाशगिरी के लिए निकल गए। ये देखिए कैलाशगिरी पहाड़ दिख रहा है यहाँ से। ये बस हम आगे चलते चलते अभी आगे रोपवे का रास्ता आएगा जो मैं आपको बताता हूँ जब आए। ये जो सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये यहाँ पे रोपवे के लिए एंट्री है। हम लोग खुद की गाड़ी से थे तो हम लोग रोपवे का इस्तेमाल नहीं करें, हम लोग बाय रोड पहाड़ के ऊपर जाएंगे कैलाशगिरी पे। ये वहीं राइट हैंड साइड पे हम समुद्र के किनारे किनारे से गए। ये हम अब मुड़ गए हैं अपना कैलाशगिरी की एंट्री के लिए। ये कैलाशगिरी का जस्ट पर्वत का टोल है। टोल टिकट लिए और फिर आगे बढ़े। ये राइट हैंड साइड पे ग्लास ब्रिज के एंट्री के लिए है और ये हम कैलाशगिरी पे एंटर हो चुके हैं। जस्ट अब हम गाड़ी अब पार्क करेंगे पार्किंग एरिया में, उसके बाद आगे चलते हैं। ये गाड़ी पार्क करके हम अंदर आ चुके हैं। फिर घुसते ही लेफ्ट साइड पे प्लेइंग एरिया था बच्चों के लिए, तो दोनों बच्चे बिजी हो गए एक्टिविटी में। हालांकि धूप बहुत थी बट बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की, तो एंजॉयमेंट में अपने लग गए। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. छोटा बच्चा आया फिर अपनी मम्मी को ले जाने के लिए कि चलो चलो, जिद करके काफ़ी जिद करा उसने। फिर अपनी आराम करते हुए मम्मी को उठा के ले गया। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open
के बाद फिर निहाल बहुत जिद कर रहा था टॉय कार में चढ़ने के लिए। फिर पहले उसको टॉय कार पे उसकी टॉय कार राइड करवाए। तब तक हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे और निहाल अपना टॉय कार के मज़े लेते हुए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. ये फिर हम ऊपर की तरफ और जाते हुए, जहाँ पे भोले बाबा और पार्वती माता विराजमान थे, उनके दर्शन करते हुए हम, आप लोग भी दर्शन कीजिए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो सागर व्यू पॉइंट था। यहाँ से पूरा समुद्र का कुछ नज़ारा ही कुछ और था। सामने की तरफ समुद्र और लेफ्ट साइड में पहाड़, व्यू ही देखने को बनता था। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the ये फिर ड्यूल मोड से हमने एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। जब हम आगे बढ़े तो फिर हम ग्लास ब्रिज पे अपने एंट्री का वेट करते हुए, टिकट लेने के बाद यहाँ करीबन हमने आधा घंटा वेट करा। फाइनली आधे घंटे बाद वो टाइम आ गया था जब हम लोगों ने ग्लास ब्रिज पे एंट्री करी। निहाल एंट्री करते ही डर रहा था, काफ़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा था, नीचे देख देख के खूब डर रहा था। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs
पोज देते हुए। निहाल अभी भी काफी डरा हुआ था। एंड में ग्लास ब्रिज के एंड पे ग्लास ब्रिज थोड़ा शेक भी कर रहा था, हवा काफ़ी तेज थी। तो हल्का सा शेक तो होता ही है, दैट्स नेचुरल। यहाँ सभी लोग फ़ोटो लेने में व्यस्त थे। टोटल 5-10 मिनट का टाइम मिलता है एक बार एंट्री करने के बाद। एक बैच जब एंट्री कर देते हैं तो उसको 5-10 मिनट का टाइम देते हैं कि वो एंड तक घूम आए, फ़ोटो वोटो जिसको जो क्लिक करना है क्लिक कर ले, और वापस फिर जब एक बार उस बैच का टाइम पूरा हो जाता है उस बैच को एग्ज़िट करा देते हैं, फिर नेक्स्ट बैच को एंट्री करवाते हैं। तो हम लोग अपने टाइम का पूरा उपयोग करते हुए हो गया था फाइनली। तो फिर अब वापस एग्जिट की ओर। आप लोग ऐसे बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो भी जल्द से जल्द आए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।